पैमाइश की कीमत 10,000। तहसील में विजिलेंस का जाल, कानूनगो और निजी सहयोगी रिश्वत लेते गिरफ्तार। जमीन की पैमाइश कराने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे फरियादी से कथित तौर पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगना हडिया तहसील के राजस्व निरीक्षक अर्थात कानूनगो राकेश तिवारी और उनके निजी सहयोगी को भारी पड़ गया। शिकायत के बाद सक्रिय हुई उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अर्थात विजिलेंस एंटी करप्शन की टीम ने शुक्रवार को जाल बिछाकर दोनों को कथित रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई की खबर फैलते ही तहसील परिसर में खलबली मच गई। राजस्व विभाग से जुड़े कर्मचारियों के बीच देर तक चर्चाओं का दौर चलता रहा। मामला जमीन की पैमाइश से जुड़ा बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शिकायतकर्ता अपनी जमीन की पैमाइश कराने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से संपर्क कर रहा था। आरोप है कि प्रक्रिया आगे बढ़ाने और पैमाइश कराने के एवज में उससे 10,000 रुपए की मांग की गई। सरकारी काम के लिए कथित रूप से रिश्वत मांगे जाने से परेशान शिकायतकर्ता ने इसकी जानकारी विजिलेंस को दी। शिकायत मिलने के बाद सतर्कता अधिष्ठान ने पहले आरोपों का सत्यापन कराया। शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद टीम ने ट्रैप की राजनीति तैयार की। योजना के मुताबिक शिकायतकर्ता को रिश्वत की रकम लेकर आरोपितों के पास भेजा गया। जैसे ही कथित तौर पर रकम का लेन देन हुआ, पहले से घात लगाए विजिलेंस अधिकारियों ने मौके पर कार्रवाई करते हुए कानूनगो राकेश तिवारी और उनके निजी सहयोगी को पकड़ लिया। टीम ने रिश्वत की रकम कब्जे में लेने के साथ ही कार्रवाई से जुड़े आवश्यक साक्ष्य जुटाए। अचानक हुई इस कार्रवाई से तहसील परिसर में मौजूद लोगों और कर्मचारियों में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। विजिलेंस की कार्रवाई ने राजस्व विभाग के उस तंत्र पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं जहां आम आदमी की जमीन से जुड़े छोटे छोटे काम के लिए उसे लेखपाल, कानूनगो और अन्य कर्मचारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पैमाइश, सीमांकन, वरासत और नामांतरण जैसे कार्य सीधे आम लोगों की जमीन और संपत्ति के अधिकार से जुड़े होते हैं। ऐसे में यदि इन कार्यों के बदले अवैध रकम की मांग के आरोप सामने आते हैं तो मामला केवल एक कर्मचारी तक सीमित नहीं माना जा सकता। हालांकि इस मामले में किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका है या नहीं, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। कार्रवाई के बाद विजिलेंस टीम दोनों आरोपियों को अपने साथ ले गई। अब पूछताछ के बाद शिकायत से जुड़े दस्तावेज, रिश्वत की रकम और कथित लेन देन के परिस्थिति जन्य साक्ष्यों की जांच की जाएगी। मामले में विधिक कार्रवाई और आरोपियों की न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस जमीन की पैमाइश राजस्व विभाग की जिम्मेदारी थी, उसकी कीमत 10,000 रुपए किसने तय की? क्या यह रकम केवल कथित रूप से कानूनगो और उसके निजी सहयोगी तक सीमित थी या राजस्व कार्यों में रिश्वत का कोई और तंत्र भी सक्रिय है? विजिलेंस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इन सवालों के जवाब सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल हंडिया तहसील में हुई इस कार्रवाई ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी तंत्र की सक्रियता दोनों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। जनपद प्रयागराज से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा व रोशनी मल्होत्रा की संयुक्त रिपोर्ट। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।